श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम की सबसे बड़ी महिमा यह है कि राम नाम कहीं भी कभी भी लिया जा सकता है। राम नाम ही मुक्ति का मार्ग है। हर जगह राम नाम की महिमा का गुणगान है। राम नाम तो सबसे बड़ा मंत्र है। भोले शंकर भी राम नाम जपते रहते हैं। इसी नाम का वो हर प्रहर जाप करते रहते हैं। संसार चल ही रहा राम नाम से है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु सभी में जो शक्ति है वो सब राम नाम की है। राम नाम अविनाशी है। यह राम नाम सदा बना रहेगा। इस राम नाम की महिमा कभी भी कम नहीं होगी, बल्कि दिन प्रतिदिन इसकी महिमा बढ़ती ही जाएगी। राम जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी भी इसी नाम का हर पल गुणगान किया करते हैं। इसी नाम की ध्वनि से वह खुश होते हैं। हनुमान जी का बल है राम नाम। राम नाम एक ऐसी पूंजी है जो जितनी खर्च होती है उतनी ही बढ़ती चली जाती है। राम नाम की महिमा ही अपरंपार है। आज जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह एक मुस्लिम युवक ने भेजी है, जिसके नाम जप ने उसके पूरे जीवन को ही बदल डाला है। उसने अपने नाम और स्थान को गुप्त रखा है, जिससे उसकी पहचान छुपी रहे। इस कथा को सुनकर आपको सनातनी होने पर गर्व महसूस होगा और नाम जप पर आपका विश्वास बढ़ जाएगा। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहे। और साथ ही अगर आपको राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी और वृंदावन से जुड़ी प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। उन्होंने बताया कि गुरुजी, हम 4 पीढ़ी पहले हिंदू थे, उसके बाद मुस्लिम हो गए। गुरुजी, मैं आपके वीडियो पिछले साल से देखता आ रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं देखता था कि लोगों की बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाती थी, जिससे मैं बहुत प्रेरित हुआ। मैंने भी आपसे संपर्क करके सीताराम नाम का जप किया, जिससे मेरी लाइलाज बीमारी अपने आप ठीक हो गई। वाकई सनातन धर्म में बहुत शक्ति है, मैं यह जान चुका हूँ। हमारे पुरखों ने किस कारण यह धर्म छोड़ा मुझे नहीं पता, किंतु मैं यह जान गया हूँ कि नाम की शक्ति के सामने सब फेल है। आज मैं अपना वही अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे और लोग भी नाम जप कर अपनी समस्या से निजात पा सकें। गुरुजी, मैं अपना नाम व शहर का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस्लाम को मानने वाले लोग मेरा जीना दूभर कर देंगे। मेरा अपना कोई नहीं है। मैं अपने चचेरे भाई के साथ रहता हूँ। वह मुझे बहुत चाहते हैं। वह एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करते हैं। मैं भी उनको बहुत चाहता हूँ। मैं भी नौकरी करता हूँ। ना उनकी शादी हुई थी ना मेरी हुई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। आज से 3 साल पहले अचानक मेरे पैरों में पता नहीं क्या हुआ कि उसमें दर्द हुआ, तो मैंने उसको डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने कुछ दवाएं दी और बोले इसको खा लेना, ठीक हो जाओगे। किंतु 1 सप्ताह दवा खाने के बाद भी जब तक दवा का असर रहता था तब तक तो कुछ आराम रहता था, किंतु बाद में यह दर्द फिर पुनः वही वैसे ही हो जाता था। जिसके बाद मैंने एक-एक करके कई डॉक्टर बदल डाले, किंतु बीमारी थी जो कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद मेरा चचेरा भाई मुझे लेकर अस्पताल ले गया। वहाँ मुझे 3 दिन रखा गया, किंतु वहाँ भी किसी दी भी दवा का कोई असर नहीं हो रहा था। यह भी कह सकते हैं कि डॉक्टर मेरी बीमारी का पता ही नहीं लगा सके कि आखिर मुझे यह कष्ट क्यों हो रहा है। पूरी रात दर्द से कराता रहता था। मैं 4 कदम भी नहीं चल पाता था। खड़े होने में मेरे पाँव कांपने लगते थे। मैं दिन रात रोता रहता था। मेरी नौकरी छूट गई। सारा खर्च मेरा भाई ही करता था। जब कोई दवा काम नहीं करी तो मेरा भाई मुझको लेकर मज़ारों पर जाने लगा। काफ़ी झाड़ फूक करवाया, किंतु कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं इतना ज़्यादा त्रस्त हो गया कि मैंने मज़ारों पर जाना बंद कर दिया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जिसने जो कुछ बताया मैंने वह भी किया। मैं धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाने लग गया था। अब यही लगता था कि इस दर्द को झेलने से अच्छा है कि मौत आ जाए। तभी एक दिन मैंने यूट्यूब पर आपका चैनल गोकुल भवन अयोध्या देखा, जिसमें आप राम नाम की महिमा के बारे में बताते हैं। मैंने हिंदू नाम से आपसे फ़ोन कर बात की। तब आपने बताया कि चाहे जो भी कष्ट हो, केवल प्रभु के नाम से ही सभी तरह के कष्ट मिट जाते हैं। और तब आपने सीताराम नाम का जप करने को बोला। मैंने तुलसी की माला खरीदकर भाई के जाने के बाद नाम जप करना शुरू कर दिया। साथ ही लेटे मानसिक जाप करना शुरू कर दिया। करीब 1 माह के बाद मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए। फिर उन्होंने
मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा कि सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी, उसके बाद से कई देवी देवताओं के दर्शन हुए। करीब 2 माह के बाद मेरे पैरों का दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगा। 6 माह के बाद मेरे पैरों का दर्द अपने आप ठीक हो गया। लेटे लेटे मुझे कुछ और भी दिक्कतें आने लगी थीं, वो सारी समस्याएं अपने आप ठीक हो गईं। गुरुजी, आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। नाम जप के प्रभाव से मेरी नौकरी घर बैठे मिल गई। अब मेरी शादी भी तय हो गई है। यह सब गुरुजी आपके कारण हुआ। आपसे अगर मुझे नाम न मिला होता तो शायद आज मैं जीवित ना होता। मेरा पूरा जीवन बदल गया है। अब तो सोच लिया है, यह राम नाम जप मैं अब कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ कि जब तक नाम जप करता रहूँगा कोई कष्ट मुझे घेर नहीं सकता। गुरुजी, आप सही कहते हैं कि नाम जप करने वाले का कभी अहित नहीं हो सकता। गुरुजी, जैसा आपने बताया था, मैंने मांसाहार पूरी तरह से छोड़ दिया है। भाई कहता है भी है तो मैं मना कर देता हूँ कि मुझे मांसाहार नहीं खाना। करीब 1 साल हो गया मुझे मांस छोड़े हुए। नाम जप के प्रभाव से मेरा मन एकदम शांत हो गया। कभी कोई नकारात्मक विचार नहीं आता। गुरुदेव, आपको नमन है। भाइयों बहनों, आपने देखा, जिसने भी भाव और विश्वास के साथ नाम जप किया है उसका सिर्फ और सिर्फ कल्याण ही होता है। बस अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय श्री राम।